अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा जी, अब मैं आपको आज बताऊंगा क्वाड्रेटिक फंक्शंस। देखिए, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हमारे पास एक अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। देखिए, दो कंडीशन होती हैं, एक होता है ए लेस देन जीरो और एक होता है ए ग्रेटर देन जीरो। ए लेस देन जीरो का जो मतलब है वो ये होता है कि आपके पास जो फेस बनता है वो बनता है सैड और इस पे बनता है स्माइल। तो आपको पता है कि जो वर्टेक्स है वो हमारे पास क्या होता है जनाब, यहाँ पर या यहाँ पर जो भी x1 और x2 है ये होता है इनका मिड पॉइंट। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो भी x1 और x2 है तो जनाब ये होता है इनका मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट होता है जनाब x1 प्लस x2 अपॉन टू। ठीक है जनाब। तो अब होता क्या है कि आपको ये जो m पॉइंट ढूंढना है, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो बराबर होता है h के। ठीक है जी। जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 में कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के। तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं जीरो से, तो एक्स की एक वैल्यू जीरो आएगी और एक एक्स की वैल्यू टू आएगी। कैसे आएगी देख लेते हैं। ऐसे एक्स कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो आइदर और करेंगे तो एक्स की एक वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये हो जाएगी एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी टू। जनाब एक वैल्यू जीरो आ गई और एक वैल्यू टू आ गई। तो जनाब अगर हम यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, रेंज पूछ रहे हैं। तो अगर मैं आपके सामने ये करूँ ड्रॉ ग्राफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका ए है वो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो हमारे पास यहाँ पर आएंगे एक्स के दो आंसर्स। एक्स के दो आंसर्स कौन से हैं? एक है जीरो और एक है टू। अगर जीरो का मतलब है कि ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है, ताकि जनाब आप देखें कि ये जो है वो जीरो है और ये जो है वो टू है। अब ये हमारा होता है एम पॉइंट। एम निकलता है मिड पॉइंट से। तो जनाब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जीरो प्लस टू अपॉन टू, दैट इज वन। जो भी आपके पास वन एक्स की वैल्यू आई है वो यहाँ पर आप मेन फंक्शन में पुट कर दें तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब वाई निकालना है एम का, तो ये बराबर हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन। जनाब ये आ जाएगा माइनस। एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, तो एम का कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास वन और माइनस वन। तो जनाब अब आपसे पूछ रहे हैं इसकी रेंज, और आपको एक्स की दी हुई है डोमेन।
क्या कह रहे हैं भाई, वो -2 से लेकर 0 तक की रेंज। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो -2 जो है वो इसके लेफ्ट साइड पर है कहीं यहाँ पर। तो आप देखें कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात हो रही है। तो जनाब अगर हम यहाँ पर क्या करें, हम पहले निकाल लें f(-2)। रेंज निकालने का तरीका आप लोगों को यही बताया था मैंने कि इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू डालें। मसला ये है कि अगर हमारे पास हम m पॉइंट से पीछे और m पॉइंट से आगे वैल्यू देखेंगे तो आप देखें वैल्यू ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, तो उससे रेंज में फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आपको ये m पॉइंट वाली टेक्निक बताई है मैंने, जो कि आगे जाकर सवालों में इस्तेमाल होगी। f(-2) का मतलब है ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2। तो जनाब ये हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा 8। फिर आप निकाल लीजिए f(0), जनाब ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जो हमारे पास रेंज आई है वो आई है 0 से लेकर 8 तक। क्लियर है जनाब? कह रहे हैं स्टेट अनदर डोमेन फॉर विच f हैज द सेम रेंज। तो हमें ऐसी एक और रेंज निकालनी है। तो ये था हमारे पास पार्ट 1, पार्ट ए। और पार्ट बी में कह रहे हैं कि स्टेट अनदर डोमेन फॉर विच f हैज द सेम रेंज। इसका मतलब आपके पास जो f ऑफ x है वो एक बराबर है 8 के, और एक f ऑफ x बराबर है आपके पास 0 के। तो जनाब x² -2x बराबर है 8 के, और आपके पास x² -2x बराबर है 0 के। ठीक है जनाब, रेंज वही है उसकी, अपनी डोमेन निकालनी। अगर मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँ तो मुझे करना पड़ेगा +1 इधर भी और उधर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर, जबकि यहाँ पर x जो है वो कॉमन निकल जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ गई 0 और एक x की वैल्यू आ गई 2। जनाब यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। रूट लेंगे बोथ साइड, तो x-1 बन जाएगा +-3। एक बार खोलेंगे +3 के साथ और एक बार खोलेंगे -3 के साथ। एक वैल्यू आएगी 4 और एक वैल्यू आएगी जनाब -2। ठीक है जनाब। तो गालिबन कोई गलती तो नहीं की मैंने f(x) को इक्वेट किया 8 से। तो एक तो वही आ रहा है जो कि मेरे पास पहले से निकला हुआ था, तो मैं लूँगा वैल्यू 4। तो मैं इसको जो है वो इग्नोर भी कर रहा हूँ कि ये पहले यूज़ हो चुकी है, और मैं इसको भी इग्नोर भी कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले हो चुका है। उन्होंने हमसे कहा है क्या है, मैं सवाल आपको दोबारा पढ़ के बताया था। तो कह रहे हैं स्टेट अनदर डोमेन फॉर विच एफ हैज़ द सेम रेंज। इसका मतलब वो एक्स बताओ जिसपे वही रेंज आ रही है, मतलब वही रेंज आ रही है, मतलब 8 और 0 आ रही है। आप देखिए मैंने इक्वेट किया 8 से, मैंने इक्वेट किया 0 से। बात समझ में आ रही है? तो जनाब हमारा जो आंसर है वो बनेगा 2 से लेकर 4 तक, जो कि हमें सेम रेंज दे रहा है। ठीक है जनाब। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 4x² -3 के। और जनाब हमें बतानी है डोमेन, इसमें हमें रेंज दी हुई है। रेंज क्या दी हुई है, 1 से लेकर 13 के दरमियान। तो अगर इसका हम ग्राफ स्केच करें तो हम ग्राफ स्केच करेंगे तो हम बेसिकली इसको 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से हम 0 पुट करेंगे, एक्स की एक वैल्यू आएगी प्लस में √3/2 और दूसरी आएगी -√3/2। ठीक है जनाब। तो जनाब ये हो गया x1 और ये हो गया x2। ये है हमारे पास m। तो अगर हम x निकालें m का,
तो जनाब ये आएगा √3/2 प्लस माइनस √3/2 डिवाइड बाई 2। तो जनाब एक है √3/2 और एक है माइनस √3/2, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा जनाब 0। ठीक है, तो इसका मतलब x की जो कोऑर्डिनेट है वो 0 पे है। और इसी तरीके से अगर मैं इसका y निकालूं तो जो इसका y है वो हो जाएगा जनाब 4 × 0 का स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू, आंसर आएगा -3। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको एक्चुअल ड्रॉ करूँ तो जनाब ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, रेंज 1 से लेकर 13 तक की रेंज पूछ रहे हैं। तो जनाब पहले हम f(x) को इक्वेट करेंगे 1 से और फिर हम f(x) को इक्वेट करेंगे 13 से। तो ये हो जाएगा जनाब 4x² - 3 इज इक्वल्स टू 1। हो जाएगा 4x² इज इक्वल्स टू 4, x² इज इक्वल्स टू 4 और जनाब x आएगा +-2 के बराबर। ठीक है जी। इसी तरीके से 4x² -3 को अगर मैं पुट कर दूँ 13 से, ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल्स टू 10, x² बराबर हो जाएगा 5/2 ये और x बराबर आ जाएगा ±√5/2। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमें इनके दरमियान की वैल्यूज चाहिए। तो इनके दरमियान की वैल्यूज चाहिए तो हमें जो x चाहिए वो हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक का। हमें जो x देखना है वो देखना है यहाँ से यहाँ तक का। तो जैसे कि हमारे पास जो x है वो क्या है, ऐसा x है। बेसिकली वो डोमेन पूछ रहे हैं ना हमारे पास। बेसिकली हमारे पास जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, x लेस देन -√5/2, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये है -√5/2 और ये जो वैल्यू है ये है -2। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ना ये वैल्यू है √5/2 और जो ये वैल्यू है ये है +2। बेसिकली वो -√5/2 से लेकर -2 तक का आंसर देगा या फिर +√5/2 से लेकर टू तक का आंसर देगा। तो मुश्किल चीज़ है, इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जनाब हमारे पास f(x) दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जनाब, अगर हम कंपेयर करें ax - h का होल स्क्वायर प्लस k, तो इसका मतलब हमारे पास जो h की वैल्यू है वो बनेगी -1 और जनाब k की वैल्यू भी बनेगी 0। बेसिकली m जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो h के होते हैं। तो वही h के है जो आपने पहले क्वाड्रेटिक फंक्शंस में पढ़ा हुआ है आपने क्लास पहले ना। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, हमें रेंज निकालनी है
और हमें ना डोमेन दी हुई है। डोमेन हमें दी हुई है जनाब 0 से लेकर 2 तक की। तो 0 से 2 तक की जो रेंज है, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं तो जनाब ये है हमारे पास ग्राफ। एच के कोऑर्डिनेट आपको पता है कि -1, 0 है। -1, 0 का मतलब है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है जनाब। तो अब वो रेंज मांग रहे हैं 0 से लेकर 2 तक। तो इसका मतलब ये 0 है, ये 2 है, यहाँ का पूछ रहे हैं। तो रेंज का मतलब है कि वो पूछ रहे हैं y की वैल्यू। तो ये y2 है, ये y1। तो जनाब पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ 0। तो अगर हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। और जनाब फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9। तो जनाब मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी रेंज आई है वो क्या आई है? वो आई है जनाब 1 से लेकर 9 तक। अब हमारे पास जो पार्ट 2 है वो क्या है जनाब? -2 से लेकर 2 तक। अब मसला ये है कि हमारे पास जो एच और के में जो वैल्यू है वो उसके दरमियान लाई कर रही है। एच इज इक्वल टू -1 लाइज इन बिटवीन देम। तो इसका मतलब हम इसको तोड़ेंगे। तो हम इसको तोड़ेंगे तो जनाब -2 से 1 तक, -1 तक अलग तोड़ेंगे और -1 से लेकर 2 तक इसको अलग करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो -1 से लेकर 2 तक को हम अलग करेंगे। तो जनाब पहले मैं निकालूंगा एफ ऑफ -2। तो ये हो जाएगा -2 + 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? फिर जाएगा +1। फिर मैं निकालूंगा -1। तो ये हो जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0। और जनाब फिर यहाँ पे एफ ऑफ -1 निकालने की ज़रूरत तो नहीं है। ये हो जाएगा एफ ऑफ 2। और एफ ऑफ 2 जो है वो बराबर हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू देखें तो वो है 0 और एंडिंग वैल्यू देखें तो वो है 3। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इसकी रेंज है वो होगी जनाब, सॉरी 3 नहीं है, ये होगी 9 ना। तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एंडिंग वैल्यू 9 है। तो 0 से लेकर, ठीक है जनाब। क्लियर है जी? अब आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए।
अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो सवाल था वो क्या था, वो तो जनाब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ना। तो आप देखें मैंने यहाँ लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब आप देखें ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास है -1। तो अब उन्होंने मांगा कहाँ से कहाँ तक था, उन्होंने मांगा था जनाब -2 से 2 तक। तो x की जो वैल्यू है वो उन्होंने कहाँ से कहाँ तक दी थी, -2 से 2 तक। तो अब आप देखें कि -2 पे जो है ये रहा, ये y है, और +2 पे जो है अभी ये वैल्यू है +2 पे, जो कि है +9, और -2 पे जो है वो है 1 के बराबर। तो इसका मतलब जो हमारा रेंज यूटिलाइज हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, -1 से 9 तक। लेकिन इसमें तो इशू है, वो इशू ये है कि हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो -1 से 0 तक का पोर्शन भी यूज हुआ है। तो होता क्या है कि हमारा जो एम पॉइंट होता है, इससे पीछे की रेंज हम अलग निकालते हैं और इससे आगे की रेंज हम अलग निकालते हैं। बात समझ में आ गई? तो इससे पीछे की रेंज हम अलग निकालते हैं और इससे आगे की रेंज अलग। एक और तरीका क्या है इसका जनाब, कि आप जब यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे वो आई -1, और आपने k की वैल्यू निकाली 0। तो याद रखें कि अगर हमारे पास स्माइली फेस है, स्माइली फेस कब बनता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है। तो जनाब k ग्रेटर इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये आ गई इनिशियल वैल्यू ऑफ रेंज। ये आपके पास इनिशियल वैल्यू आ गई रेंज की। उसके बाद जिस रेंज पे आपको निकालना है वो आप वैल्यूज निकाल लें। तो आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ -2 निकालेंगे, तो हो जाएगा -2 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। फिर आप एफ ऑफ 2 का होल स्क्वायर, एफ ऑफ 2 निकालें तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9। तो जनाब इसमें से जो लार्जर वैल्यू है वो है 9। तो जो लार्जर वैल्यू है वो हमारी क्या है, वो हमारी होगी एंड वैल्यू हमेशा रेंज की। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम तब करते हैं कि जब हमारे पास रेंज ऐसी गिवन हो जब एच जो है वो इनके बीच में आ रहा हो, तो हमें फिर अपने सवाल को तोड़ना पड़ता है। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें।